अवध साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें? देखिए, मेरा पॉइंट ये है ऐश्वर्य जी, आयुर्वेद सबसे पुराना है। हाँ, और इसमें क्या डाउट है? देखिए, इंडिया में तो 1920 में आया, उससे पहले आयुर्वेद नहीं था। 1755 से पहले मेडिकल एलोपैथी नहीं थी, उससे पहले आदमी ठीक कैसे होता था। अभी जो यहाँ पर अपने राज साहब जो कह रहे हैं कि वो उसको आयुर्वेद को मानते नहीं है। अभी देखिए आप नहीं, वो कह रहे हैं मैं मानता हूं आयुर्वेद को, लेकिन बाबा रामदेव नहीं मान रहा होते तो ये बताए ना, इतनी उनकी जो दवाइयां वो क्यों बिकती हैं। आप एक एक करके मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं दादा आपके पास भी। आप देखिए, आप घर के अंदर आयुर्वेद को डेली यूज करते हैं, राइट। अभी आप मेथी का पानी भिगो करके पीते हैं तो आपको एकदम रिजल्ट आजकल तो इसका एक सेकंड सुनिए आ रहा हूं आचार्य राजा आयुर्वेद ने भट जी आ रहा हूं। रावत साहब, आयुर्वेद ने हिंदुस्तान को महर्षि चरक ने जिसको नाम दिया, रावत साहब, उसी चीज को पॉलिश करके अगर विदेशी ये जो आपने मेथी दाना जीरा पानी ये जो किया है इंस्टाग्राम में आचार्य शैलेश जी, ये कर करके मिलियन आ रहे लोग और कुछ कर ही नहीं। सुबह मेथी का पानी, ये सच है। क्यों ये सच है, क्योंकि उसका असर होता है। देखो मिर्च, अरे भाई छोड़ के देखो नमक, छोड़ के असर होता है कई बार। लेकिन समझिए। अरे आप सब गणमान्य व्यक्ति, एक सेकंड रावत साहब, बात आयुर्वेद के ऊपर कोई सवाल ही नहीं उठा रहा है बट जी, आयुर्वेद के ऊपर कोई सवाल शैलेश जी आ रहा हूं। लेकिन एक प्रश्न यहाँ पे मैं क्लोज विंडो रखो। हाँ बोलिए। एक प्रश्न जरूर करना चाहूंगा। एक नहीं आप दो करिए। अगर किसी को अटैक आता है, हार्ट अटैक आता है, क्या हम उसे कह सकते हैं ब्राह्मी का सेवन करिए आप, या आप उसका तुलसी का सेवन करिए, या गार्लिक का सेवन करिए? एक एक करके प्लीज। उससे पहले हार्ट अटैक नहीं आते थे क्या? आप नहीं, रावत जी यहाँ बात ये हो रही है एक एक करके रावत साहब एक एक पद्धति को आप सब प्लीज आ रहा हूं सर, एक एक ऐसे पद्धति लाइफ सेविंग बन गई है। जो चिकित्सा पद्धति लाइफ सेविंग है, आप उसे इस तरह से खराब नहीं कह सकते हो। आयुर्वेद का स्थान है, आयुर्वेद का सम्मान है, सनातन का सम्मान है, लेकिन हमें यह समझना होगा विज्ञान को खास तौर से, विज्ञान को खास तौर से तरजीह देनी होगी। शांति भाई अगर आपको अटैक आता है तो आपको पर्टिकुलर दवाई चाहिए, आप ब्राह्मी का सेवन नहीं कर सकते हो। आयुर्वेद साफ कहता है कि हम लॉन्ग टर्म बीमारियों का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देते हैं, त्वरित सोल्यूशन के लिए आपको एलोपैथिक के पास जाना पड़ता है। तो इस तरह की डिबेट, इस तरह के लांछन क्यों? हम कहीं ना कहीं अपने वक्तव्य को सुधार सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी वही कह रहा है। उनको आयुर्वेद से दिक्कत नहीं है, वो उनको स्टेटमेंट से दिक्कत है। स्टेटमेंट से आप कह रहे हो, आपने कहा आचार्य शैलेश जी एक एक करके नहीं मैं आपको वापस करूंगा। रावत जी वापस आऊंगा, कृपया रावत जी वापस आऊंगा, रावत जी आऊंगा वापस। आचार्य शैलेश, अच्छा रावत जी बीच में, रावत जी इंजेक्शन लगा दिया आप ठीक हो जाओगे, आदमी मर जाता है। बिल्कुल मरता है, मैं आ रहा हूं आपके पास। कोरोनिल से ओके ठीक है, मैं आ रहा हूं। मल्टी जीवन एक सेकंड ओके ठीक है, आराम से शांति। एक पंक्ति में उसका उत्तर मैं देता हूं। पानी प्लीज ग्रैंड कीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। पहले आचार्य शैलेश जी, फिर आ रहा हूं आपके पास। बोलिए आचार्य जी। जब कोरोना की बात आती है तो कोरोना में 90% लोग डर के मरे हैं। 90% लोग डर के मरे हैं और 5% उसमें जो है वह गलत मेडिसिन के कारण मरे हैं। और जो 95% जो बचे हैं लोग, वह सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक काढ़े के कारण बचे हैं। आयुर्वेदिक काढ़ा, आयुर्वेद का आप शुरू से इलाज लेंगे तो आपको मेडिसिन की जरूरत, अंग्रेजी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हार्ट अटैक आपको आएगा ही नहीं। आप लहसुन डेली 3 लहसुन छिल करके गर्म पानी के साथ आप उसको पीजिए, निश्चित तौर पर नहीं बढ़ेगा। आज कंगन को आरसी क्या पढ़े लिखा को फारसी हो रहा है, उतना मेथी दाना रात को उबाल करके और सुबह में उसको आइए बीच में आपके टाइम पे होगा, आपकी बात जाएगी, अच्छा रहेगा। बोलिए, आप बात पूरी कीजिए। जितनी आपकी आयु है उतना मेथी को रात को डाल दीजिए भिगो करके, और मॉर्निंग में उसको छान के पी जाइए, और बाकी मेथी को अंकुरित करके खाइए। आपको ब्लड शुगर होगा ही नहीं, ब्लड शुगर नहीं होगा, ट्राइग्लिसराइड नहीं होगा, तो हार्ट अटैक कैसे होगा? और चरक संहिता बताता है कि पहले शल्य चिकित्सा थेरेपी भी थी। आज भारत में डॉक्टर अखिलेश शर्मा, आज भारत में देखिए कितने ऐसे एलोपैथिक मेडिसिन है जो बताते हैं कि काले से गोरे कर देंगे, लेकिन आप लगाते थक जाइए, कुछ नहीं होता है। अच्छा ओके, जबकि हमारे यहाँ ऐसे उबटन हैं जिसको लगाने से सचमुच में अखिलेश हो जाता है। लेकिन उस पे बात ही नहीं हो रही डॉक्टर साहब, बात हो रही है कि परमानेंट इलाज मत बोलो बस। देखिए मैं आ रहा हूँ। एक तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, आयुष काढ़े का जो रिसर्च है वो आपके इस भाई ने किया है इस देश के अंदर।
ये मैं दावा कर रहा हूँ। दूसरी बात जो आपने कही थी, बैलेंस भी मैं दूंगा। अरे मैंने आयुर्वेद बनाए हैं, कहता है, बहुत लोगों को पिलाए हैं। आयुर्वेद कहता है कि 70% डिजीजेस, 70% व्याधियां लाइफस्टाइल एंड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, वो सभी आयुर्वेद से ठीक होते हैं। बाकी 30% को छोड़ दें अगर, 10% इमरजेंसीज और 20% सर्जरीज को एलोपैथी की कैटेगरी में दे दीजिए। ये बेस्ट इंटीग्रेटिव स्कूल ऑफ थॉट होगा, मॉडल होगा, जो इस देश में लागू होना चाहिए। तो इसलिए वही इंटीग्रेटेड सोच के साथ हमें सोचना चाहिए। और बाबा रामदेव को भी ना कि पैथीज का क्रिटिसिज्म और एक अब आप अंग्रेजी मेडिसिन का प्रचार करते हैं टीवी पर, वो बोलते हैं कि रावत जी को डालो दूसरी जगह। अगर होता है रावत जी advertisement तो आप बोलते हैं शांति कि से, गलत है। शांति से आचार्य शांति से। थैंक यू। रावत जी बोलिए, देखिए अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? दो लोगों को रखो सिर्फ ऑन है, जो दो लोग बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि बाबा रामदेव को भ्रामक जानकारी नहीं देनी चाहिए। टीवी चैनलों पर जितनी भी ऐड लग रही है वो कौन सी सटीक है, आप बताइए मुझे। कौन सी दवाई की नहीं चल रही है? अरे दवाई की छोड़ो, बोलते हैं मीठे है, वहां पे जाके निकलता खट्टा। बताओ ना, आप बाबा रामदेव को क्यों लपेटते हो? क्योंकि एक नॉट ए क्वालिफाइड फैकल्टी टू से दैट, क्योंकि वो क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं है। अपने साथ डॉक्टर एक करके पहले उनको बोलने दीजिए, फिर आप बोलिए। आ रहा हूं आचार्य राज, आ रहा हूं। आप हिंदुस्तान की कोई भी चीज को ऊंचाइयों पर विश्व प्रसिद्ध करना नहीं चाहते, आप डाउन करना चाहते हैं। पहले भी तो आदमी जीता था, पहले भी तो आदमी के ऑपरेशन होते थे, पहले भी तो ठीक करती थी दवाइयां, कौन नहीं करती थी? भाई साहब, मैं से आयुर्वेदाचार्य हूं, ये कह रहा हूं कि केवल आयुर्वेदाचार्य को अधिकार होना चाहिए बात कहने का। अथॉरिटेटिव लोगों को आप रबर स्टैम्प की तरह साथ बैठा लेते हैं। जिन बोर्ड की बात करते हैं ना, वो चुपचाप बैठे होते हैं साइलेंट स्पेक्टेटर की तरह। क्यों? और बाबा रामदेव क्योंकि उनको फोटो सेंट्रिक है, उनको है एक मैनिया के कैमरा हमेशा मेरे ऊपर फोकस होना चाहिए। इफ यू आर नॉट क्वालिफाइड इनफ, आप टेक्निकल स्टेटमेंट भी आपको नहीं मालूम है। ये तो कैमरा आपके ऊपर भी लगना चाहिए, तो आपके ऊपर भी लगना चाहिए। मैं सिर्फ एक चीज रिपीट कर रहा हूं, एक सेकंड कह रहा भी होना है। देखिए डिबेट को दोबारा आप समझिए, आयुर्वेद के खिलाफ ना कोई है और ना किसी को होना चाहिए। आयुर्वेद मत कर। मैं आपको एक पढ़ रहा हूं, पैरा 4 है इसका, प्रोहिबिशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स रिलेटिंग टू ड्रग्स। ये मेरा आउटपुट एडिटर विमल है, उन्होंने भी भेजा है कि ऐश्वर्या दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। वो भाई, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, नो पर्सन, कोई व्यक्ति शैल टेक एनी पार्ट इन द पब्लिकेशन ऑफ एनी एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू अ ड्रग इफ द एडवर्टाइजमेंट कंटेन एनी मैटर विच इज पॉइंट ए directly or indirectly gives a false impression regarding the true character of the drug or makes a false claim of the drug or is otherwise false or misleading in any material particular। आचार्य जी और भट्ट साहब, एक सेकंड बॉस, लेट मी कंप्लीट, थैंक यू वेरी मच। आचार्य जी, बात कोई बाबा रामदेव की नहीं, बात पतंजलि। बात यह है कि आप एडवर्टाइजमेंट में जो लाइन लिख रहे हैं कि पूरी तरह ठीक कर दूंगा, एक्ट कहता है आप नहीं लिख सकते। किसी एलोपैथिक की दवाई में लिखा होता है कि ये पूरी तरह ठीक कर देगी, या किसी और दवाई में? नहीं, एक सेकंड, इन्होंने कहा कितनी और कंपनियां हैं, क्या किसी और कंपनी में लिखा होता है पूरी तरह से ठीक? नहीं लिखा होता, तो इसलिए उनके खिलाफ नहीं हो रहा। उनकी दवाई से किसी को कोई दिक्कत नहीं, अगर वो एक लाइन हटा दे पूरी तरह ठीक, तो ठीक है, चल रहा है, सबका चल रहा है, उनका भी चलेगा। टूथपेस्ट का जी प्लीज बताइए। टूथपेस्ट का एडवर्टाइजमेंट देखा आपने? हाँ देखा जी। टूथपेस्ट का जो एडवर्टाइजमेंट होता है, चीनी है, नमक है, तारकोल है, कोयला है, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, सब कुछ चल रहा है आजकल। जा ही नहीं रहा, जो भी इंग्रेडिएंट की बात छोड़ दो। टूथपेस्ट दांत को साफ करने के लिए जो ऐड आता है, दांत साफ किस तरह से होते हैं? दांत साफ होते हैं टेक्निक ऑफ आई, जो मेरी दादी बोलती है दातुन वो आज तक कभी किया नहीं मैंने। उससे दांत साफ होते हैं, दांत में मेरे कीड़ा से साफ होते हैं। और एक ऐड कंपनी जो अमेरिकन कंपनी है, लंदन कंपनी है, वो शुरू से ऐड दिखाती है कि सफेद है हमारा टूथपेस्ट और उससे आपके दांत साफ होंगे, कोयले से रगड़ोगे तो दांत काले हो जाएंगे। आपको बचपन में याद होगा वो एक ऐड आता था पहले, तो कीड़ा दांत में, मेरे अपनी दादी की दातुन नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं, दादी की दातुन कर लेता क्या पता नहीं। इंडस्ट्री जो है, एनीवेज